ऐसे ही लखनऊ में हुआ है कोर्ट में, जहाँ पे सरेआम जज के सामने गोली चली। देश दुखी है। जो देश में मुलजिम हैं, कतली हैं, डकैत हैं, गैंगस्टर हैं, उनको न्यायपालिका के माध्यम से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि खुद निर्णय वो लोग ले रहे हैं जो खुद कानून व्यवस्था को पे विश्वास नहीं रखते, संविधान पे विश्वास नहीं रखते, सिर्फ रखते हैं तो अपनी पिस्टन और पिस्तौल पे विश्वास रखते हैं और कहीं भी किसी को शूट कर देते हैं। उसी मानसिकता की ये सरकार है, लोगों को सपोर्ट करती है, कानून पे ये भी राज वो नहीं रखती है विश्वास। आज जो मीडिया में चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो इतने केस थे, इतना बड़ा डकैत था, अतीक का साथी था। अरे तो अतीक का साथी था, इतना बड़ा डकैत था, तो अतीक को जिन लोगों ने मारा उन्हीं को उनसे मरवा देते, वहीं उसे ले जाते पुलिस के सामने, उसे कोर्ट में, जज के सामने, और कानून के मंदिर में क्यों मरवाया? किशनपाल जी, ये अभी जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें 288 लोग मारे गए, वहाँ हमारे मोदी जी जाते हैं, रेल मंत्री जाते हैं, अश्विनी वैष्णव भी जाते हैं, तो वहाँ वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगे। इसको आप जो है कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो। भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री की टीम और आज जो मंत्रिमंडल बैठा है वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ट्रेन हादसा हुआ, पूरा देश दुखी था। लोगों की लाशें लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी और वो ऐसे डाली जा रही थी जैसे कि कोई ट्रक में कुछ लोड किया जा रहा हो, सामान, भेड़ बकरियां भी इस तरीके से नहीं कभी लोड की जाती, जैसे मानो की लाशें, इंसानियत को तार तार करने वाली जो वीडियो आई है। बहुत दुख हुआ, पूरा देश दुखी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की टीम और प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाना और आपदा में अवसर ढूंढना, मतलब कोई भी देश में आपदा आ जाए, प्रधानमंत्री कोई ना कोई अपनी फ़ोटो खिंचवाने का और अपने प्रचार करने का और अपने नारे लगवाने का अवसर ढूंढ लेते हैं। देश में ऐसा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल ऐसे ही लखनऊ में हुआ है कोर्ट में, जहाँ पे सरेआम जज के सामने गोली चली। देश दुखी है। जो देश में मुलजिम हैं, कतली हैं, डकैत हैं, गैंगस्टर हैं, उनको न्यायपालिका के माध्यम से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि खुद निर्णय वो लोग ले रहे हैं जो खुद कानून व्यवस्था को पे विश्वास नहीं रखते, संविधान पे विश्वास नहीं रखते, सिर्फ रखते हैं तो अपनी पिस्टन और पिस्तौल पे विश्वास रखते हैं और कहीं भी किसी को शूट कर देते हैं। उसी मानसिकता की ये सरकार है, लोगों को सपोर्ट करती है, कानून पे ये भी राज वो नहीं रखती है विश्वास। आज जो मीडिया में चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो इतने केस थे, इतना बड़ा डकैत था, अतीक का साथी था। अरे तो अतीक का साथी था, इतना बड़ा डकैत था, तो अतीक को जिन लोगों ने मारा उन्हीं को उनसे मरवा देते, वहीं उसे ले जाते पुलिस के सामने, उसे कोर्ट में, जज के सामने, और कानून के मंदिर में क्यों मरवाया? तो ये बहुत सारी बातें हैं देश में चल रही हैं। देश दुखी है, परेशान है, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, ब्रजभूषण जैसों को कोई सज़ा नहीं मिल रही है। बस चल रहा है, जब तक चल रहे हैं। ये बागेश्वर बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इस ट्रेन हादसे में भी उनका एक बयान आया था कि हमको पता था कि यहाँ हादसा होना है। आप इसको कैसे देखते हैं? बागेश्वर बाबा बच्चा है, अभी उसकी दुकान चल रही है हिंदू धर्म के नाम से। उसे दुनिया का और देश का पता ही नहीं है, पूरे संसार का पता नहीं। बात करते हैं आप, बागेश्वर बाबा को बच्चा बता रहे हैं। एक बात बताओ, आपको पता है हिंदू हमारा कोई धर्म है नहीं, तो बच्चा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हिंदू धर्म है हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म जो है वो सर्वव्यापी है। सारे धर्म जो है ना सनातन धर्म से निकले हैं, और जब सनातन धर्म से निकले हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो संविधान सभी धर्मों के लिए बना है, न कि एक विशेष किसी धर्म के लिए। तो संविधान चेंज बागेश्वर बाबा कर नहीं सकता। तो बागेश्वर बाबा बच्चों वाली बात करता है। बच्चा कोई 70 साल का, 80 साल का जब बच्चों वाली बात करता है तो वो बच्चा ही होता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पता था यहाँ होना ही है, दुर्घटना होनी है। तो उनको कैसे पता था? और उन्होंने पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? देखो, बागेश्वर बाबा को वो भी पता था, इसे तो देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए जब सब कुछ पता है। चाइना हमारे यहाँ 200 किलोमीटर अंदर गांव बसाई बैठी है, तो बागेश्वर बाबा को पता है। हमारे जवानों पे अटैक होता है, बागेश्वर बाबा को पता है। हमारे देश में जितने आतंकवादी हमले हुए, बागेश्वर बाबा को सब पता है। तो इसे जेल में क्यों नहीं डाला जाता? इसको जब सारी चीज़ें पता हैं तो मोदी जी की जो एजेंसियाँ हैं वो बागेश्वर बाबा के से जाके क्यों नहीं पूछती? वहाँ दुनिया भर की पुलिस और PSC और आर्मी क्यों लगा रखी है बॉर्डरों पर? ये कुछ नहीं, बागेश्वर बाबा का जो है, एक लड़की जो है वो अपने हाथ का जादू दिखाती है। वो ये कहती है कि ये ट्रक है, ये हाथ की कला है,
ये सिर्फ एक गेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो गेम थोड़ा बहुत वो बागेश्वर बाबा जानता है, हम तो उसे बच्चे ही कहेंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि अगर ये किसी को वो देखना पता करना है तो हमारे पास अर्जी लगाइए, हम बता देते। अर्जी में क्या होता है, पैसा होते हैं। भगवान के नाम से दुकान चल रही है उसकी, हनुमान जी के नाम से दुकान चल रही है, तो हनुमान जी इतने दयालु हैं कि किसी की दुकान चल रही है तो चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे न जाने कितने बागेश्वर बाबा आए, राम रहीम आए, आसाराम आए और चले गए। एक दिन ये भी जेल में जाएगा अगर ज़्यादा आतंक मचाएगा। क्या आप ये राम रहीम की तुलना और उनसे कर रहे हैं आप? यही लोग हैं। हिंदू धर्म व्यापार का रास्ता नहीं है। ये हमारी जो सनातन पद्धति है ये व्यापार नहीं है, ये विश्वास है, ये आस्था है। ये जो लोग आस्था को धंधा बना लेते हैं ना, इससे लोगों को दुखी होता है। हाँ, कुछ चंद लोग हैं जो फंस जाते हैं उनके जाल में और उनको नारियल अर्पण करते हैं, पैसे अर्पण करते हैं, उनके सामने सब कुछ बिछ जाते हैं। तो ये सब देश में बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। जब देश में शिक्षा की कमी होती है, जब सरकारी स्कूलों का बुरा हाल रहेगा, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, तो वो जाहिर सी बात है कट्टर धर्म की तरफ जाएगा। और जो कट्टर दुनिया में इतिहास उठा के देख लो, जिन देशों में कट्टरता हुई धर्म के प्रति, वो देश बर्बाद हो गए। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है। उनमें से ये बागेश्वर बाबा भी हैं, क्योंकि बाकी सब पे कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है, इन पे भी होगी, क्योंकि देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। बागेश्वर बाबा जैसे आते जाते रहे। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वंदना करते हैं। आपने देखा यही नेता जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते हैं, ये आसाराम बापू के यहाँ भी जाते थे। हाँ। मोदी जी भी जाते थे, जितने नेता हैं सब जाते थे। आज कोई जाता है जेल में मिलने? ऐसे ही बागेश्वर बाबा से भी मिलने जेल में कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए ये सब समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ये लोग देश के नहीं हैं, ये धंधे के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। ये अपना व्यापार करते हैं और निकल जाते हैं। जब बंदगी कर देते हैं तो कानून अपना काम करता है। मतलब कानून काम कर रहा है आपकी नज़रों में? अभी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। कानून काम करे तो जिस तरीके से काम ही नहीं कर रहा तो इनको सजा जिस तरीके से देश को बांटने की बात करता है। अच्छा ये बताओ कि जब आसाराम पे कार्रवाई हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो नहीं थे ना, हुई ना कार्रवाई। जब राम रहीम पे कार्रवाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं थे ना, हुई ना कार्रवाई। ऐसे ही होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रियजनों को या अपनी मंडली को कब तक बचाएंगे? एक दिन तो वो आएगा। वो तो कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे भाई। तो कोई बात नहीं, 50 साल तो उम्र भी नहीं रही होगी, 70 साल के आसपास, 65 साल के तो हो गए। झूठ बोलते हैं ना। बीजेपी की कोई उम्र थोड़ी है। वो बीजेपी की उम्र नहीं है, रहेगी सत्ता में, ऐसा कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था प्रधानमंत्री जी को कि राजधर्म निभाओ, अपन सत्ता के लिए आप भूखे मत बन जाओ। तो राजधर्म निभाना प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं। देश की जनता समझ रही है, सही समय पर सही डिसीजन लेगी। 10 साल का मौका दे दिया है, हम तो कहते हैं बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। विचारों पर नहीं चल रहे मोदी जी क्या? अटल जी के विचारों पर कहाँ? अटल जी ने कभी देश की बर्बादी नहीं चाही। अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट पे सरकार बन गई, क्राइम। उन्होंने कभी देश में जो है ना गलत चीज़ों को पनपने नहीं दिया। लेकिन ये तो लोग सूटकेस लेके चलते हैं, कई राज्यों में सरकार बना लेते हैं, दूसरों को विधायक खरीद लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी आडवाणी वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी व्यापार की पार्टी बन गई है। अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। गुजरात से जब आए थे प्रधानमंत्री जी तो मुझे पता है, मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि मैं गुजराती हूँ, मैं व्यापार करना जानता हूँ। तो देश के साथ व्यापार कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो चाय देखी। आप एक गरीब घर के से उठ के आए, आपने चाय पी? अपना सब कुछ छोड़ के आपने चाय पी? सेवा में पूरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देश में एक आदमी कोई ऐसा आपको मिला जिसने नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पी हो, चाहे उनकी बनाई हुई चाय पी हो? एक आदमी देश में ऐसा हो जिसने प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ा हो? कोई एक आदमी ऐसा हो जिसने भिक्षा मांगते देखा हो? मतलब पढ़े नहीं। मैं कुछ कह रहा हूँ, एक आदमी देश में कभी आपने ढूंढा? कोई सामने आया? डिग्री दिखाया? डिग्री तो 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री मुझे बना दो, मैं 45 डिग्री बनवा लूंगा। तो इसका मतलब ये देखो, मेरी बात सुनो, ये सब भारतीय जनता पार्टी है। इनको किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे गिराना है, बढ़िया से आता है। यही कला इन्होंने सीखी है और शाखाओं में यही कलाएं सिखाई जाती हैं। ये इनके पास 10 डिग्री हो तब भी डिग्री आ जाती है। जो हारता हो उसे सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, जो जीतता हो उसे मिट्टी में मिला देते हैं। जब क्रिमिनल क्राइम करे तो उसकी सराहना करते हैं, और जब कोई बच्ची दुनिया के देश का मेडल लेके आती हो तो वो अपनी इज्जत और आबरू के लिए धरने में बैठती है, वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। इंसाफ के अलावा यहाँ सब कुछ होता है।